अतुलितबलधामं स्वर्णशैलापदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्री सीतानाथ समारंभं रामानंदाय माध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। प्रथम गुरु सुमिरन करो, द्वितीय मनाओ गणेश, तृतीय मनाओ मां शारदा, मेरे कंठ में करो प्रवेश। श्री शुकाचार्य के पद कमल मैं पुनि पुनि करहूँ प्रणाम। श्रीमद्भागवती कथा करहूँ सुजाने अभिराम। कामाख्या मेरी मात है, पिता मेरे विश्वनाथ, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। परम मंगलमय परात्परेश्वर कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरेह ब्रह्मांड नायक सर्वाधिपति राधार मंचिताधार सर्वाधार केवल आधार श्री कृष्णचंद्र के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत सदग्रंथ नाथों के नाथ मां विश्वनाथ श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका जगदम्बा परम्बा राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी षोडशी स्वरूपा भगवती कामाख्या देवी के चरणों में कोटि प्रणाम। उपस्थित समस्त भक्त वृंद, सती अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली हमारी भक्तिमयी माताएं, काशी से पधारे प्रकांड विद्वान आचार्य प्रवर सुजीत तिवारी जी, उपाचार्य नंद किशोर जी एवं समस्त आगत विद्वान वृंद, मंचासेन संगीत के प्रकांड विद्वान श्याम सोलोले जी एवं आपके सहयोगी, मंच पे उपस्थित समस्त हमारे जजमान महोदय, रुद्र महायज्ञ सह जीर्णादि शिव प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव के समस्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री महोदय, समस्त सदस्य वृंद, आज भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, हम इस जन्म की क्या बात करें, आज कई जन्म जन्मांतर का आज हम लोगों का शुभ पुण्य उदय हुआ है, जिसके फलस्वरूप हम लोग इस भूमि पे बैठे हुए हैं। और यह जो भूमि है श्रीधाम वृंदावन बन चुका है महाराज, यह अयोध्या बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सायंकालीन 8:30 बजे के बाद रामलीला का भी आयोजन किया गया है। और आप भले ही किसी की माता हैं, किसी की बहन है, किसी की पत्नी है, भले ही आप कोई भी आप हैं, या हमारे भाई जो बैठे हुए यहाँ पे दूर संचार के माध्यम से जितने भी कथा प्रेमी हैं जो कथा श्रवण कर रहे हैं, हम अपनी सौभाग्य की जितनी सराहना करें उतना ही कम है। क्यों कम है? कि भगवान इतना सुंदर अवसर हमारे जीवन में दिए हैं आज कथा श्रवण करने के लिए। और धन्य है
यह श्रीमद् भागवत की कथा कि जीव का उद्धार कर देती है और भगवत धाम को प्राप्त करा देती है। महाराज, आइए हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने से पूर्व हमारे मंच संचालनकर्ता महोदय जी का एक निवेदन है कि महाराज जी, मानव जीवन यह जो मेला है इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, इस पे थोड़ी सी आप प्रकाश डालिए। इस पे मैं प्रकाश डालूंगा, लेकिन इससे पूर्व हम लोग श्रीधाम वृंदावन में चलते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का दो शरीर होता है। अब आप लोग कहेंगे कि महाराज जी, दो शरीर कैसे होता है? एक स्थूल शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। स्थूल जो शरीर होता है यह पंच भौतिक शरीर है, और इस पंच भौतिक शरीर में एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसका नाम है आत्मा। आत्मा, और यही आत्मा परमात्मा से मिलाती है, और हम आत्मा के द्वारा, मन के द्वारा हम जहां चाहें वहां जा सकते हैं। पंच भौतिक शरीर हमारा यहां रहेगा, लेकिन हम मन से श्रीधाम वृंदावन में चलते हैं और बांके बिहारी का दर्शन करते हैं, और बांके बिहारी से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मेरे मन में जो अहंकार है, चित्त में विकार है, मद मोह लोभ क्रोध जो हमारे जीवन में विराजमान हो चुका है, वह हमारे जीवन से निकल जाए और मेरा मन आपके श्री चरणों में लग जाए। अब देखिए, मैं आप लोगों को भगवान के श्री चरणों में मन लगाने के लिए क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि भगवान के श्री चरणों में ब्रज और अंकुश होते हैं। एक बार भक्त का मन भगवान के श्री चरणों में जैसे ही लगता है, झट से ब्रज और अंकुश झट से पकड़ लेते हैं महाराज, और कभी छोड़ते नहीं हैं। इसलिए हम लोग मन से श्रीधाम वृंदावन चलते हैं और बांके बिहारी के चरणों का दर्शन करते हैं। मन चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कमल भारी, हाँ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कमल भारी, हाँ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कमल भारी। मैंने चल रे वृंदावन धाम, मैंने चल रे वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कमल भारी, हाँ मिलेंगे बांके बिहारी, ओढ़ के कमल भारी। मिट्टी मिट्टी तालियों की सेवा करते हुए बोलिए वृंदावन धाम की, बांके बिहारी लाल की। रात होते हम श्री यमुना नहाएंगे, रात होते हम श्री यमुना नहाएंगे, करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे, करके पान हम जीवन सफल बनाएंगे।
सबके पूरन का रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे बाकी बारी बोलेंगे कमल हाँ मिलेंगे बाकी बिहारी बोलेंगे कमलकारी पाएंगे धन रूप के दर्शन पाएंगे परिक्रमा के जीवन सफल बनाएंगे परिक्रमा के जीवन सफल बनाएंगे करे मानसी गंगा स्नान करे मानसी गंगा स्नान रटेंगे राधे राधे नाम मिलेंगे बाप बिहारी और के कामलकारी मिलेंगे बाप बिहारी और के कामलकारी यहाँ आते हैं दूर दूर से नर नारी यहाँ आते हैं दर्शन करके जीवन सफल बनाते हैं दर्शन करके जीवन सफल बनाते आज जीवन में विश्राम पर विश्राम पाना चाहता है तो हाथ उठा लीजिएगा सभी लोग और मीठी मीठी तालियों को सेवा करते हुए तेरे जीवन में विश्राम रटेंगे राधे राधे मिलेंगे बाप बिहारी छोड़ के कामलकारी मिलेंगे पूरी बिहारी छोड़ के कामलकारी मिलेंगे बाप बिहारी छोड़ के कामलकारी मिलेंगे पूरी बिहारी छोड़ के कामलकारी बोले जय जय श्री राधे थोड़ा जोर से बोलो भैया पैसा नहीं लगता बोलने में जोर से बोलो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे पीछे वाले भैया सोच रहे हैं कि आगे वाले बोल दे रहे हैं हमें क्या बोलने की हो सकता है जोर से बोलो जय जय श्री राधे राधे नाम के जो बीमार होते हैं उन्हें ही एक दिन कन्हैया से साक्षात्कार होता है इसलिए राधे राधे बोलते हैं हमारे परम आदरणीय नाम तो चूंकि हमें पता होता तो मैं नाम लेता लेकिन परम आदरणीय हमारे मंच संचालक महोदय जी का निवेदन है कि महाराज जी साधारण व्यक्ति भगवान की भक्ति कैसे कर सकता है कल भी मैं बताया था और आज भी मैं बताया था इस बात को यह जो मानव जीवन मिला है योग करने के लिए मिला है लेकिन हम लोग क्या करते हैं इस जीवन को भोग में बिता देते हैं एक बालक
को उसके पिताजी मार्केट में भेजते हैं कि जाओ बेटा यह सामान लेकर के आओ। बेटा जाता तो जरूर है मार्केट में, लेकिन वहां जाने के बाद दिन भर घूमता रहता है और जब सायंकालीन होता है तब जब घर पहुंचता है तो पिताजी पूछते हैं कि बेटा जिस काम से मैं तुम्हें मार्केट में भेजा था उस काम को तुम करके आए हो। बेटा कहता है पिताजी मैं भूला गया। तो वही स्थिति हम लोगों की है महाराज। 83,99,999 योनियों में भ्रमण करने के बाद यह मानव का तन हमें प्राप्त होता है और मानव तन प्राप्त करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति, आवागमन के कुचक्र से हमेशा के लिए छुटकारा पाना। उस व्यक्ति से पूछिए जिसका प्राणांत होता हो महाराज, उसको कितना कष्ट होता है जब उसका प्राण निकलता है, लेकिन दैव संजोग से वह बताने में असमर्थ होता है। उस बालक से पूछिए जिसका जन्म होता हो, उसको कितना कष्ट होता है, लेकिन दैव संजोग से वह भी बताने में समर्थ होता है। कहने का भाव यह मेरा है कि जितना कष्ट जन्म लेते समय होता है उतना ही कष्ट जब प्राण निकलता है तब होता है। दो बातन को भूल मत जाना, जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। दूजे श्री भगवान, यह सत्य है। सत्य क्या है? नारायण। यह जो कथा चल रही है श्रीमद् भागवत की जो कथा चल रही है, यह सत्य की कथा है। सत्यम परम धीमहि। सब कुछ काल्पनिक हो सकता है, लेकिन परमात्मा कभी काल्पनिक हो सकते हैं, बोली होंगे, कभी नहीं हो सकते हैं महाराज। और दूसरा मौत। मौत सत्य है कि एक दिन सबको जाना है। कोई आज जा रहा है, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, लेकिन जाना सबको निश्चित है। मौत भी सत्य है। नारायण और मौत दोनों सत्य हैं, इसलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए महाराज। हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब कुछ लोग प्रश्न करते हैं महाराज जी मेरा भक्ति करने में मन कम लगता है, कोई उपाय बताइए। मैं साधारण सी बात आप लोगों को समझा रहा हूं। आप प्रत्येक व्यक्ति किसान हैं, खेती करते हैं। जब किसान अपने खेतों में बीज बोता है तो ये थोड़े देखता है कि मेरा बीज खेत में उल्टा गया है कि सीधा गया है। देखता है? कोई देखता है? कोई नहीं देखता है। अपना काम है, किसान का काम है कि खेत में बीज बो देना। एक बार किसान खेत में बीज बो देता है तो समय के अनुसार वह अंकुरित होता है, उसमें से फूल निकलता है, उसमें से अन्न निकलता है। वह अन्न किसान का तो भरण पोषण करता ही है, उसके परिवार का भी भरण पोषण करता है, सकल समाज का भरण पोषण करता है। जैसे इस तार में करंट है, इस तार में करंट है। दूसरा उदाहरण, इस तार में करंट है, हम जानते हैं। अगर हम इस तार को जान से छुएं, जान करके छुएं या अनजाने में छुएं, करंट तो मारेगा ही। वैसे ही हम भगवान की भक्ति चाहे जैसे करें,
भाव कुभाव अलख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। कैसे भी अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारा कल्याण ही होगा महाराज, हमारा कल्याण ही होगा। यही प्रश्न जो आप प्रश्न कर रहे हैं, आपके प्रश्नों का मैं उत्तर दे रहा हूं। विदुर जी दासी के पुत्र हैं और मैत्रेय मुनि बहुत बड़े संत हैं महाराज। विदुर जी मैत्रेय मुनि के कुटिया में एक दिन पधारते हैं और जैसे ही मैत्रेय मुनि सुनते हैं कि हमारे कुटिया में आज विदुर जी आए हुए हैं, दौड़ करके अपने कुटिया से निकलते हैं और जाकर के विदुर जी को अपने अंकों में भर लेते हैं। जाति पाति पूछई नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई, हरि को भजे सो हरि का होई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह प्रत्येक व्यक्ति, हम जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग प्रत्येक ईश्वर के अंश हैं महाराज। मनुष्यों के बनाए हुए प्रतिमा का तो हम पूजन करते हैं, लेकिन जिस प्रतिमा को भगवान बनाते हैं उसके प्रति हमारे अंदर ऐसा द्वेष क्यों हो जाता है कि यह छोटा है, यह बड़ा है, यह अमीर है, यह गरीब है, यह अमीर है, यह गरीब है। प्रत्येक व्यक्ति भगवान का अंश है महाराज। विदुर जी मैत्रेय मुनि से पूछते हैं कि हे ऋषिवर, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति भगवान का ही पुत्र है, फिर इस संसार में कोई अमीर और कोई गरीब क्यों होता है, कोई दुखी और कोई सुखी क्यों होता है? भगवान के जब सब पुत्र हैं तो भगवान को सबको एक समान देखना चाहिए और एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। सबको अमीर बना देना चाहिए या सबको गरीब बना देना चाहिए। मैत्रेय मुनि हंसते हैं महाराज। मैत्रेय मुनि हंसते हैं और कहते हैं, हे विदुर जी, भगवान कौन होते हैं? भगवान कौन होते हैं किसी को सुख या दुख देने वाले? भगवान कौन होते हैं किसी को सुख या दुख देने वाले? को न काहू सुख दुख करिदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने किए हुए कर्मों को फल भोगता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभम, न भुगते कर्मा कल्पकोटि शतैरपि। किए हुए कर्मों का फल प्रत्येक व्यक्ति को भोगना पड़ता है। कोई आज भोगता है, कोई कल भोगेगा, कोई परसों भोगेगा और किसी को भोगने में 10 वर्ष भी लग सकते हैं और किसी को अगले जन्म में भी अपने कर्मों का फल भोगना होता है। लोग कहते हैं, महाराज जी, फलाना व्यक्ति बहुत पाप करता है फिर भी वह सुखी क्यों है, और मैं अच्छा कर्म करता हूं फिर भी मैं दुखी क्यों हूं? देखिए, इसका भी रीजन है। इसका रीजन यह है कि हो सकता है कि वह व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में कोई अच्छा कार्य किया था, उसका फल भोग रहा है, और जब तक उसका पुण्य है तब तक वह जितना भी पाप करे उसको सुख की ही अनुभूति होगी। जैसे किसी के बैंक में बैलेंस अधिक है तो जब चाहे तब एटीएम लेकर के जाए और एटीएम कार्ड को डाले और छट से पैसा निकाल सकता है महाराज। और जिस दिन एटीएम से पैसा खत्म हो जाएगा तो एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड को डालते ये निकालते रहिए, क्या वह पैसा देगा? वह नहीं देगा ना। वैसे ही हमारे पूर्व जन्म का अगर अच्छा प्रारब्ध है
इस जन्म में अगर हम कोई गलत कार्य भी करते हैं तो हम सुखी हैं। जैसे ही हमारा पूर्व जन्म का प्रारब्ध खत्म होगा और जैसे ही पाप का उदय होगा तब हमें कष्ट होगा महाराज। अगर किसी का पूर्व जन्म का पाप है, इस जन्म में अगर अच्छा कर्म करता है तो जब तक उसका पाप है तब तक उसको कष्ट होगा, और जैसे ही पूर्व जन्म का पाप खत्म होगा तो उसका शुभ पूर्ण उदय हो जाएगा महाराज। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। कुछ लोग ये भी कहते हैं महाराज जी मैं तो बहुत कंजूस हूं, मैं तो बहुत कंजूस हूं। अरे भक्ति करने में तो पैसा खर्च होता है, पैसा खर्च होता है, मैं कैसे भक्ति करूं? कोई सरल कोई साधन बताइए। तो एक कथा मुझे याद आ गई। एक सेठ जी थे, कंजूस सेठ जी थे, जीवन में सिर्फ लेना जानते थे, देना क्या होता है उनके जीवन से कोसों दूर चला गया था महाराज। क्षेत्र में कभी यज्ञ आदि होता था, कोई भी पूजा पाठ होता था तो उसमें जाने से वह संकोच करते थे कि वहां जाने के बाद धन का खर्च होगा महाराज। तो सेठ जी को लोग कंजूस कंजूस कह करके बुलाने लगे। छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना अधिक केयर करते हैं। अब बच्चे सुन लिए कि सेठ जी कंजूस हैं, कंजूस हैं, कंजूस हैं। सेठ जी जब भी अपने घर से निकलते थे बच्चे बोलते थे देखो देखो कंजूस सेठ आ गए, कंजूस सेठ आ गए, कंजूस सेठ आ गए। अब सेठ जी को यह बात थोड़ी सी गलत लगता था। सोचते थे कि अब मेरे माथे पे जो कंजूस जो शब्द जो लिखा गया है उसको मिटाना चाहिए। वह सेठ जी क्या करते हैं कि एक दिन अपने तिजोरी को खोलते हैं और 1 रुपए का सिक्का निकालते हैं। उस समय चांदी का सिक्का चलता था। 1 रुपए का सिक्का निकालते हैं और निकाल करके मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाते हैं दान करने के लिए कि आज जो माथे पर मेरा लगा हुआ है कंजूस का लेबल इसको मिटा देना है। मन में ऐसा भाव है और मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चले जाते हैं। हनुमान जी के मंदिर में लंबी लाइन लगी हुई है और हाथ में उनके एक सिक्का है कि मैं दान पेटी के पास में मैं जाऊंगा। दान पेटी के पास में जब मैं जाऊंगा तो इस रुपया को मैं दान कर दूंगा, दान पेटी में मैं डाल दूंगा। उनको दान पेटी के पास पहुंचने में 1 घंटा समय लग जाता है महाराज। मुट्ठी बंद है। आप जैसे ही दान पेटी के पास में पहुंचते हैं, जैसे ही दान पेटी के पास में पहुंचते हैं और जैसे ही मुट्ठी को खोलते हैं तो पसीना से वह सिक्का भीग गया था महाराज। कहते हैं मित्र तुम भी मुझे छोड़ करके जाने में तुम्हें दिक्कत हो रहा है, तुम मेरे लिए रो रहे हो, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। और सिक्का को पुनः पूछ लेते हैं अपने जेब में रख लेते हैं। अब स्वभाव कैसे मिट सकता है? कंजूस का स्वभाव है, ये तो जाने वाला नहीं है। कहते हैं मित्र तुम भी रो रहे हो कि आज तुम मुझसे बिछुड़ जाओगे, चिंता मत करो, तुम मेरे साथ चलो। और उस सिक्के को पूछ करके अपने जेब में रख लेते हैं। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं महाराज एक संत से मुलाकात हो जाता है। संत सेठ जी को देखते हैं तो पूछते हैं सेठ जी क्या बात है, सब ठीक ठाक है ना? सेठ जी उदास हैं। सेठ जी को सत्य का बोध हो जाता है कि मैं तो कंजूस हूं, मुझसे कहां दान होने वाला है। संत पूछते हैं कि क्या बात है, क्यों आप इतना दुखी हैं?
संत सारा वृतांत का सुनाते हैं कि मैं कंजूस हूँ, यह बताइए कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए। संत तो संत होते हैं महाराज। संत कहते हैं कि सेठ जी आप चिंता मत करो। मन ही मन संत जी सोचते हैं कि अगर मैं इससे कहूँ कि तुम पूजा पाठ कराओ, तुम दान करो, तो यह कहाँ करने वाला है। अगर मैं कहूँ कि तुम रोज सुबह शाम घी का दीपक जलाओ, तो घी इस समय 500 रुपया किलो है महाराज, यह कहाँ खरीदने वाला है। इसलिए कोई इसको सस्ता उपाय बताना चाहिए। संत कहते हैं सेठ जी आप सुबह सुबह प्रत्येक दिन 4 बजे भोर में उठ जाना, उठ करके अपने ठाकुर बाड़ी में चले जाना और मानसिक रूप से अपने ठाकुर जी को उठाना। ओ तिष्ठ गोविंदा ओ तिष्ठ गरुड़ध्वजा। ठाकुर जी को उठाना और उठा करके ठाकुर जी को मानसिक रूप से गंगा जल से, दूध से, दही से, घी से, मधु से, शक्कर से स्नान कराना और स्नान कराने के बाद ठाकुर जी को चंदन लगाना, वस्त्र पहनाना, धूप दीप दिखाना और फिर दूध का भोग लगाना और प्रत्येक दिन दूध में शक्कर डालना। और यह सब करने के बाद एक माला, कम से कम एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। शेर जी से कहते हैं इसी मंत्र को आप प्रत्येक दिन एक माला जप करना। सेठ जी सोचते हैं कि यह तो बहुत सरल उपाय है भगवान की भक्ति करने के लिए। सेठ जी सुबह सुबह 4 बजे जग जाते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, ठाकुर बाड़ी में जाते हैं, ठाकुर जी को जगाते हैं, दूध दही घी मधु शक्कर से स्नान कराते हैं, फिर ठाकुर जी को चंदन लगाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं, फिर दूध का भोग लगाते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्रमेव समर्पयेत्, इस मंत्र को बोल करके ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। और प्रथम दिन तो एक माला जप करते हैं महाराज, लेकिन धीरे धीरे उनकी जो जप की जो संख्या है वह बढ़ती जाती है महाराज। अब 5-5 घंटा एक आसन पे बैठ करके जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब तो 5-5 घंटा एक आसन पे बैठ करके द्वादशाक्षरी मंत्र का जप करते हैं। एक दिन होता क्या है महाराज उनके जीवन में, सुबह सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं, ठाकुर बाड़ी में जाते हैं, ठाकुर जी को जगाते हैं, दूध दही घी मधु शक्कर से स्नान कराते हैं, ठाकुर जी को वस्त्र पहनाते हैं, चंदन लगाते हैं, गंध अक्षत पुष्प से पूजन करते हैं, धूप दीप करते हैं,
फिर दूध का भोग लगाते हैं और आज दूध में शक्कर अधिक पड़ जाता है। सोचते हैं कि आज तो दूध में शक्कर अधिक पड़ गया है, इस शक्कर को मैं निकाल लूं, कल अगर घट जाएगा तो मैं क्या करूंगा। फिर मन कहता है कि क्यों सेठ जी, अरे जाने दो, मानसिक ही दूध है, मानसिक ही शक्कर आज अधिक पड़ गया है, फिर भी तुम्हें तकलीफ हो रहा है। तो उनका अंदर आत्मा कहता है कि अरे यह मानसिक पूजा कैसे हुआ, यह तो रोज रोज की पूजा हुआ ना, मुझे तो रोज रोज पूजा करना पड़ता है, कल अगर शक्कर घट जाएगा तो मैं क्या करूंगा। और सेठ जी जैसे ही दूध के गिलास में जैसे ही हाथ लगाते हैं शक्कर निकालने के लिए, मानसिक रूप से हमारे कन्हैया प्रकट हो जाते हैं और सेठ जी के हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, क्यों सेठ जी, मानसिक पूजा कर रहे हो, मानसिक दूध का भोग लगा रहे हो, मानसिक शक्कर डाल रहे हो, फिर भी तुम्हें कष्ट हो रहा है। सेठ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, सेठ जी रोने लगते हैं। सेठ जी कहते हैं, प्रभु अगर मुझे पता होता कि आप को शक्कर अधिक प्रिय है तो मैं पहले ही शक्कर अधिक डाल देता ताकि आप मुझे दर्शन दे देते। यहाँ भाव दूध और शक्कर के थोड़े हैं महाराज, यहाँ तो भाव इस बात की है कि सेठ जी प्रत्येक दिन भले ही मानसिक पूजन करते थे, लेकिन मानसिक पूजा करते करते उनके मन में यह भाव जागृत हो गया था कि यह तो वास्तव में मैं पूजा कर रहा हूं, मैं मन से भगवान को धूप दीप कर रहा हूं, दूध का भोग लगा रहा हूं, उसमें शक्कर डाल रहा हूं। सेठ जी मानसिक पूजन करते हैं, लेकिन उनके अंदर भगवान प्रकट हो जाते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि मैं सही में भगवान की पूजा कर रहा हूं। महाराज हम काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन भगवान काल्पनिक कभी हो ही नहीं सकते हैं। जब तक द्रौपदी को यह विश्वास था कि इस बीच सभा में कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह ऐसे ऐसे योद्धा है, इनके रहते हुए दुष्ट दुशासन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तब तक भगवान प्रकट हुए नहीं हुए भगवान। जब तक द्रौपदी को यह विश्वास था इस बीच सभा में मेरे 5 पति हैं, इनके रहते हुए दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कैसे कर सकता है, तब तक भगवान प्रकट हुए नहीं हुए महाराज। और जैसे ही द्रौपदी असहाय हो जाती है, कन्हैया को पुकारती है कि कन्हैया अब मेरी लाज आपके हाथों में है, और कन्हैया झट से प्रकट हो जाते हैं महाराज। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है। दुष्ट दुशासन सारी खींचते थक जाता है, भूमि पर गिर जाता है, लेकिन कहा द्रौपदी का चीरहरण कर पाया महाराज, कर पाया। क्यों? जिसका रखवाला कन्हैया हो, जिसका रखवाला हमारे कृष्ण कन्हैया हो, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है महाराज। कि साथी हमारा, कि साथी हमारा कौन बनेगा, एक ना कि साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन
सुनेगा साथी हमारा मेरे प्यारे मेरे कान्हा साथी हमारा कौन बनेगा तुम न सुनो सुनेगा तुम न सुनो ये तुमको सुनेगा। बेटी बेटी तालियों की सेवा करते दोनों हाथ सभी लोग बोलिए मां की बिहारी लाल की जय हो प्रेम से। जिंदगी से दुखों की विदाई हो जाए एक नजर कृपा की डाल मानो का एहसान तेरा मानो का एहसान कि एक नजर कृपा की डालो मानो का एहसान तेरा मानो का एहसान कि संकट हमारा संकट हमारा कैसे टलेगा तुम न सुनोगे तुम सुनेगा तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। है सर से ऊपर मुसीबत अड़ी गई है आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है पानी है सर से ऊपर मुसीबत अड़ी गई है आज हमको तुम्हारी जरूरत पड़ गई है अपने हाथ से हाथ पकड़ लो मानो का एहसान तेरा मानो का एहसान कि अपने हाथ से हाथ पकड़ लो मानो का एहसान तेरा मानो का एहसान साथ हमारे कौन चलेगा तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा साथ हमारा कौन बनेगा तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा ग्राहकों गज को जब तक यह विश्वास था कि ग्राह से मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरी रक्षा करेंगे तब तक भगवान प्रकट हुए
भगवान प्रकट हुए, महाराज कहां प्रकट होने वाले हैं। जब तक अपने आप पे विश्वास रहता है कि मैं यह काम कर लूंगा, तब तक भगवान प्रकट होते हैं, होने वाले नहीं है। जब गज यह देखता है, जब गज यह देखता है कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे मुझे छोड़ करके चले गए, अब मुझे कौन बचाने वाला है। और जैसे ही गोविंद को याद करता है, जैसे ही गज गोविंद को याद करता है, महाराज गो कहता है और बिंद कहने ही वाला है, उससे पहले हमारे कन्हैया विराजमान हो जाते हैं और आकर के ग्रास से गज की रक्षा करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की।